माननीय केंद्रीय बिजली एवं हरित उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे हरियाणा सरकार के विद्युत मंत्री श्री रणजीत सिंह जी चौटाला, हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री श्री मूलचंद जी शर्मा, हमारे इस क्षेत्र से विधायक हैं श्री राजेश नागर जी, विधायक बहन श्रीमती सीमा त्रिपाठी जी, विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी, स्वामी निजामत नंदपुरी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ऑफ अमृता मई हॉस्पिटल, डॉक्टर विजय राम बिहार जी जो कि शेरपा हैं C20 के, जो आज ये सेमिनार हो रहा है, डॉक्टर गणेश विल्माहू जी, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रवांडा, डॉक्टर एडाल्फो रोबिन्सन, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर अर्जेंटीना, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं डॉक्टर हेक्टस एंडरसन, डायरेक्टर जनरल WHO, डॉक्टर प्रेम नैयर जी, ग्रुप डायरेक्टर अमृता हॉस्पिटल, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव सज्जनवृंद, पत्रकार सहायता मित्रों, आज का ये अवसर C20 वर्किंग ग्रुप जैसा G20 का साल होने का एक कार्यक्रम देश में चल रहा है, तो उसमें विशेष एक जो ग्रुप बनाया गया है, सेमिनार जो कर रहे हैं, समेकित समग्र स्वास्थ्य तन मन और पर्यावरण, इस संगोष्ठी का 2 दिन का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे इस वर्किंग ग्रुप में शामिल होने का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। एक बहुत बड़ा विषय जो न केवल अपने प्रदेश से जुड़ा है बल्कि देश और दुनिया से भी जुड़ा हुआ है, और इसीलिए जितने महत्वपूर्ण विषय G20 के इस एक साल के इस कार्यकाल में रखे गए हैं, उसमें जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताएं किसी भी नागरिक की वो रहती हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है और स्वाभिमान है। ऐसे 5S इसमें कुल मिलाकर पूरे जीवन की गतिविधियां सिटीजन की, किसी भी नागरिक की, इसके ऊपर निर्भर करती है कि ये सेवाएं उसको कैसी मिल रही है। उसी में से उसका संतुष्टि का भाव ये बढ़ता है। यानी अगर किसी का हैप्पीनेस इंडेक्स की जानकारी लेनी हो तो इन 5 चीजों पर निर्भर करती है। हमारे देश में अभी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है। हम तो केवल इंडेक्स की जो चर्चा करते हैं तो कहीं प्राइस इंडेक्स है, कहीं किसी एक आध और चीज का, कहीं शेयर मार्केट का इंडेक्स वो देखा जाता है। तो ऐसे इंडेक्स में एक देश भूटान ऐसा देश है जो अपने नागरिकों का हैप्पीनेस इंडेक्स इसको मेजर करता है, उसके पैरामीटर बना रखे उन्होंने। तो मैं समझता हूं ये सब चीजों का लाभ अगर लोगों को मिल जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स निश्चित रूप से बढ़ेगा। जैसे हम इंडस्ट्री में ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं, ऐसे ईज ऑफ लिविंग के नाते से इन चीजों पर ध्यान बहुत आवश्यक है। आज चर्चा केवल स्वास्थ्य को लेकर के है, तो जो स्वास्थ्य को लेकर के है उसमें शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, तो ये सारी चीजें यानी साइमल्टेनियसली चलती है कि हमारा जहां शरीर स्वस्थ है वहां मन स्वस्थ है कि नहीं है। तो जब शरीर के स्वस्थ होने की बात करते हैं तो शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां ये जब घर करती हैं, उसका इलाज इसी को शायद हम स्वस्थ शरीर का एक लक्षण मान लेते हैं। लेकिन मित्रों, इससे आगे बढ़कर विचार करना होगा। बीमारी को दूर करना, वो स्वस्थ होना इसको कहा जाएगा। लेकिन स्वस्थ होने से पहले स्वस्थ रहना ये बहुत आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ रहने की तरफ चल पड़ेंगे तो फिर बहुत सी चीजें हमको इसके अतिरिक्त भी करनी पड़ेंगी। जब तक हम बीमार नहीं हो तब तक इंतजार नहीं करना, बल्कि जैसा कहा जाता यानी प्रिकॉशन इज द बेटर वे टू लिव, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जब इलाज की नौबत ना आए उससे पहले हमको क्या करना है। तो हमारे यहाँ अब ये ठीक है, एलोपैथी का एक युग चल रहा है। एलोपैथी में इलाज पर ही पूरा विश्वास है। एलोपैथी ने बहुत तरक्की की है, बहुत बेहतरी की है,
और हम एलोपैथी के आभारी भी हैं कि आज के युग की बीमारियों का इलाज नई नई रिसर्च करके एलोपैथी ने निकाला है। लेकिन फिर वही वो हमको एक प्रकार से बीमारियों से इलाज करके स्वस्थ होने की ओर हमारा लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने की ओर इसमें जो हमारी प्राचीन पद्धति वो है आयुर्वेद, और उसको अगर बहुत विस्तार से करें वो है आयुष। नॉट ओनली आयुर्वेद बल्कि उसमें नए आयाम भी जुड़े हुए हैं। उसके अंदर आयुर्वेद है, योगा है, उसके अंदर यूनानी पद्धति है, उसमें सिद्धा पद्धति है, उसमें होम्योपैथी है, कई सारे उसके सिस्टम हैं। इन सबको भी हमको डेवलप करना पड़ेगा ताकि बीमार हो ही ना। हमारी सरकारों का बजट, हेल्थ का जो बजट है वो इलाज करने की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जितने आयाम खड़े करने चाहिए उधर हमारा ध्यान कम है। बहुत लंबा विषय न करते हो, मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमने हरियाणा में इस ओर ध्यान करना शुरू किया है। जैसे पहले तो योगा है। अब प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जब 2014 में यूएनओ में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये अगर किसी की इनिशिएटिव से अगर दुनिया ने स्वीकार किया तो 170 देशों ने इसको उस विषय से ऊपर, बहुत लोग तो पहले मानते रहे होंगे कि तो केवल एक संतों का, साधु सन्यासियों का, आश्रम में बैठे लोग, उन्हीं की क्रिया होती है शरीर की, वही योग करते हैं। बड़े बड़े योगी हुए हैं, उन योग की सुविधा को लंबे समय तक लेकर के चलने वाले उन्हीं को श्रेय जाता है। लेकिन योग को सामान्य जन की जीवन पद्धति में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और उसके बाद भी बहुत ऐसे सन्यासी हैं, योगी, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इसको व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के जीवन में लाकर खड़ा किया है। अगर उसमें बहुत नाम लिए जा सकते हैं, बहुत संस्थान लिए जा सकते हैं। इस उत्तर भारत के क्षेत्र के अंदर मैं नाम लूं तो बाबा रामदेव ने उस योग को घर घर में पहुंचा दिया। प्रातः काल हजारों की संख्या में लोगों को बाहर निकाला, घर से बाहर। ऐसे ही हमारे संघ की जो शाखाएं हैं उसमें भी लाखों लोग बाहर निकल करके प्रातःकाल योग करने का अभ्यास करते हैं। तो शरीर के साथ योग को जोड़ना, और योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, केवल आसन ही नहीं है, इसके साथ मन भी सकता है, ध्यान भी है योग में। तो योग की प्रक्रिया के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ करते हैं, मन को स्वस्थ करते हैं, हम अपने तनाव को दूर करते हैं। जहां तक आयुर्वेद की बात है, हमने उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हरियाणा में एक कॉलेज आयुर्वेद का हमारा बहुत पहले शुरू हुआ, श्री कृष्णा आयुर्वेद कॉलेज।